साथियों, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था, जिसका निर्वाचन 9 सितंबर 2025 को होना था और निर्धारित समय पर हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष यानी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार खड़े किए गए थे सीपी राधाकृष्णन तथा इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार खड़े किए गए थे बी सुदर्शन रेड्डी। यहाँ ये बताना जरूरी समझता हूँ कि इस बार उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत के थे। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता है, इसलिए कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है। सीपी राधाकृष्णन ये बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी जज रहे हैं। अब अभी कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था, जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई और जिस सदस्य ने बीजेपी के सदस्य ने बीजेपी से ही बगावत करके चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गया, जिसके कारण इस चुनाव में ये कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष बाजी मार सकता है। अब साथियों, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको मैं बताना चाहता हूँ। कुल वोट कितने थे पड़े हैं? 767 कुल वोट जो पड़े हैं, वोटिंग संख्या 767। इसमें सीपी राधाकृष्णन को कितने वोट मिले हैं? 452 और बी सुदर्शन रेड्डी को कितने वोट मिले हैं? 300 वोट। 15 वोट अवैध घोषित किए गए। 152 वोट से बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव हारे। किससे? एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से चुनाव हार गए। कौन हारा? बी सुदर्शन रेड्डी। किससे हारे? सीपी राधाकृष्णन से। कितने वोटों से हारे? 152 वोटों से। कहते हैं कि ये एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है। ये अनुमान क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष की संयुक्त मतों की संख्या 324 हो रही थी, लेकिन मत कितने मिले हैं? 300। अब ये वोटिंग कितने बजे समाप्त हुई? 5 बजे। 5 बजे तक वोट डाला गया, 5 बजे वोटिंग समाप्त हुई। 6 बजे से वोटिंग की गणना शुरू हुई और 7:30 बजे चुनाव परिणाम घोषित किए गए। अब ये एक विशेष बात है, चुनाव परिणाम। ये निर्वाचन अधिकारी कौन था? ये राज्यसभा का महासचिव, इसका पदाधिकारी था, जिसका नाम था पीसी मोदी। पीसी मोदी महासचिव राज्यसभा ने चुनाव परिणाम घोषित किए। कहते हैं वर्तमान में सदन में कुल सदस्य संख्या 781 है। 781 में मात्र 767 ही वोट पड़े थे। वोटों का प्रतिशत जो पड़ा 98.2% वोट पड़े हैं। तो इस तरह जहां ये कयास लगा रहे थे कि विपक्ष चुनाव जीतेगा, क्रॉस वोटिंग इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगी, लेकिन जानकारों का, सूत्रों का कहना है कि विपक्ष का वोट एनडीए गठबंधन की तरफ गया है। कुछ पार्टी के लोग पार्टी खाने के लिए सत्ता पक्ष के साथ पार्टी में शामिल होते हुए भी देखे गए और ये आरोप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी विपक्ष पर लगा था कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने, कुछ सांसदों ने सत्ता पक्ष के फेवर में वोटिंग की थी। तो साथियों, आज का चुनाव परिणाम सत्ता पक्ष के यानी एनडीए के पक्ष में एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 152 वोटों से जीतकर 15वें राष्ट्रपति बनेंगे।
ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।